प्यार किया, मौत मिली, बेटी ने इश्क किया, बाप ने जला डाला। इज्जत के लिए बेटी की बलि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। क्या प्यार करना एक गुनाह है? और क्या कभी आपने सोचा है कि अपने ही बेटी को एक पिता ने जिंदा जला दिया? आइए जानते हैं इस हकीकत पूरी घटना को, इसलिए वीडियो को पूरी अंत तक देखें। सुरेखा 19 साल की एक युवा महिला ने अपने पिता राम प्रताप के घर से भागकर अपने प्रेमी प्रकाश से शादी करने का फैसला किया। राम प्रताप, एक सम्मानित व्यक्ति, इस विवाह के विचार से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार ने कभी भी अंतरजातीय विवाह नहीं किया था। सुरेखा को घर वापस लाने के लिए राम प्रताप ने अपने बेटे और कुछ अन्य लोगों को भेजा। सुरेखा ने घर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन लोगों ने सुरेखा और प्रकाश के साथ मारपीट की और सुरेखा को अपने साथ ले गए। घर लौटने के बाद राम प्रताप ने सुरेखा को समझाने की कोशिश की कि वह प्रकाश से शादी न करे, लेकिन सुरेखा ने अपने पिता की बात नहीं मानी। सुरेखा के दृढ़ निश्चय को देखकर राम प्रताप ने उसे जान से मारने का फैसला किया, ताकि उनके परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। सुरेखा की मां ने अपने पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन राम प्रताप ने सुरेखा की हत्या कर दी। अगले दिन राम प्रताप ने सुरेखा के शव को जला दिया और अपने परिवार को इस घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी। 2 महीने के बाद प्रकाश ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। न्याय के लिए प्रकाश ने मानवाधिकार आयोग से मदद मांगी। मानवाधिकार आयोग के दबाव में पुलिस ने राम प्रताप और उसके परिवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। सुरेखा की हत्या और उसके बाद की घटनाओं ने समाज में प्रेम विवाह और सामाजिक संघर्षों के बारे में सवाल उठाए। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो सीमाओं को नहीं पहचानती। यह उम्र, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से परे है। जब प्रेम सच्चा होता है तो यह व्यक्तियों को एक साथ लाता है, भले ही उनके परिवार या समाज सहमत न हो। हालांकि यह प्रेम कभी कभी त्रासदी का कारण बन सकता है, खासकर उन समाजों में जहां परंपरा और सम्मान व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हावी होते हैं। यह कहानी एक ऐसी ही त्रासदी की है, जहां प्रेम विवाह की जिद ने एक बेटी की जान ले ली और एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां खेत हरे भरे थे और दिन शांति से बीतते थे, 19 वर्षीय सुरेखा रहती थी। वह गांव की एक जीवंत और खुश मिजाज लड़की थी, जिसकी आंखों में सपने तैरते थे। सुरेखा का परिवार गांव के सम्मानित परिवारों में से एक था, जिसके मुखिया राम प्रताप थे। राम प्रताप एक कठोर और सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे, जिनके लिए परिवार की इज्जत और परंपरा सर्वोपरि थी। उनके परिवार में सदियों से अंतरजातीय विवाह की परंपरा नहीं थी और राम प्रताप इस बात को लेकर बहुत दृढ़ थे कि उनके बच्चे भी इसी परंपरा का पालन करेंगे। गांव से कुछ मील दूर एक छोटे से कस्बे में प्रकाश रहता था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसका दिल सोने का था और उसकी आंखों में सुरेखा के लिए असीम प्रेम था। सुरेखा और प्रकाश की मुलाकात एक स्थानीय मेले में हुई थी और पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे पर फिदा हो गए थे। उनका प्रेम समय के साथ गहरा होता गया, लेकिन वे जानते थे कि उनका रिश्ता राम प्रताप को कभी स्वीकार्य नहीं होगा। यह एक ऐसा प्रेम था जो गांव की परंपराओं और राम प्रताप के विचारों के खिलाफ था। सुरेखा और प्रकाश छिप छिप कर मिलते थे, अपने प्यार को दुनिया से छुपाते थे। उनके लिए उनका प्यार किसी भी सामाजिक बाधा से बड़ा था। उन्होंने एक साथ जीवन बिताने का सपना देखा, एक ऐसा जीवन जहां वे स्वतंत्र रूप से अपने प्यार का इजहार कर सकें। लेकिन उन्हें पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। राम प्रताप का सख्त स्वभाव और उनके परिवार की प्रतिष्ठा इस प्रेम कहानी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे उनका प्यार परवान चढ़ा, सुरेखा और प्रकाश ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि एक बार जब वे शादी कर लेंगे तो राम प्रताप उन्हें स्वीकार कर लेंगे, या कम से कम उन्हें अकेला छोड़ देंगे। उन्होंने अपनी शादी के लिए एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें कुछ करीबी दोस्त उनकी मदद करने वाले थे। वे जानते थे कि इससे राम प्रताप बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन वे अपने प्यार के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे।
भागने की कोशिश और पकड़ में आना। एक सर्द रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, सुरेखा ने चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। वह अपने प्रेमी प्रकाश से मिलने के लिए उत्सुक थी, जिसके साथ वह एक नया जीवन शुरू करने वाली थी। प्रकाश पहले से ही गांव के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों एक साथ भागने वाले थे, एक ऐसी जगह जहां उन्हें कोई नहीं जानता होगा, जहां वे शांति से अपनी जिंदगी बिता सकें। लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। राम प्रताप को किसी तरह सुरेखा के भागने की भनक लग गई। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उनकी इज्जत दांव पर थी। वह तुरंत हरकत में आए। उन्होंने अपने बड़े बेटे और गांव के कुछ मजबूत आदमियों को सुरेखा और प्रकाश को पकड़ने के लिए भेजा। राम प्रताप के आदमियों ने जल्द ही सुरेखा और प्रकाश को पकड़ लिया। वे एक दूसरे से हाथ पकड़े डर और निराशा से कांप रहे थे। राम प्रताप के आदमियों ने बिना किसी दया के उन पर हमला किया। प्रकाश को बुरी तरह पीटा गया, उसे खून से लथपथ कर दिया गया। सुरेखा ने अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी घसीटकर अलग कर दिया गया। उसे जबरदस्ती वापस घर ले जाया गया, जबकि प्रकाश को दर्द में वहीं छोड़ दिया गया। यह एक दर्दनाक दृश्य था, जहां प्रेम को क्रूरता से कुचला जा रहा था। सुरेखा का दिल टूट गया था, लेकिन वह अभी भी अपनी शादी के फैसले पर अडिग थी। घर लौटने पर सुरेखा को राम प्रताप के सामने पेश किया गया। उन्होंने सुरेखा को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे अपनी गलती मानने और प्रकाश को भूल जाने के लिए कहा। उन्होंने उसे अपने परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा के बारे में बताया, लेकिन सुरेखा टस से मस नहीं हुई। उसने अपने पिता की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि वह केवल प्रकाश से शादी करेगी और किसी और से नहीं। सुरेखा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसके प्यार और दृढ़ संकल्प को दर्शा रही थी। राम प्रताप के लाख समझाने और धमकाने के बावजूद सुरेखा अपने फैसले पर अडिग रही। एक भयानक निर्णय। सुरेखा की दृढ़ता ने राम प्रताप को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी उनके खिलाफ जाएगी। उनके लिए यह केवल एक प्रेम विवाह का मामला नहीं था, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और उनके परिवार की सदियों पुरानी परंपराओं का अपमान था। राम प्रताप को लगा कि अगर सुरेखा प्रकाश से शादी कर लेती है, तो उनकी और उनके परिवार की समाज में बदनामी होगी। गांव वाले उन पर उंगलियां उठाएंगे और उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। राम प्रताप का दिमाग क्रोध और निराशा से भर गया था। उन्होंने अपनी बेटी को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेखा ने उनकी एक न सुनी। वह केवल प्रकाश के बारे में बात करती रही, उसके साथ अपने भविष्य के सपनों के बारे में। राम प्रताप के लिए यह असहनीय था। उनके दिमाग में एक भयानक विचार आया, अगर सुरेखा नहीं रहेगी तो न तो कोई प्रेम विवाह होगा और न ही कोई बदनामी। इस भयानक विचार ने धीरे धीरे उनके मन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यह भयानक निर्णय लिया कि वे अपनी ही बेटी को मार डालेंगे। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने एक पिता के प्यार को परंपरा और इज्जत के झूठे बोझ के नीचे कुचल दिया। राम प्रताप ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को अपने फैसले के बारे में बताया। सुरेखा की मां यह सुनकर टूट गई। उसने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने गिड़गिड़ाया, रोई और अपने पति से अपनी बेटी को बख्शने की विनती की। उसने कहा कि वे कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन राम प्रताप ने उसकी एक न सुनी। उनके मन में केवल एक ही बात थी, अपनी इज्जत बचाना, भले ही उसकी कीमत अपनी बेटी की जान ही क्यों न चुकानी पड़े। एक रात जब पूरा घर सोया हुआ था, राम प्रताप ने अपने भयानक इरादे को अंजाम दिया। उन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। यह एक ऐसा अपराध था जिसने परिवार के सदस्यों को अंदर तक झकझोर दिया। सुरेखा की मां सदमे में थी। वह अपने पति के इस क्रूर कृत्य को देखकर टूट चुकी थी। अगले दिन राम प्रताप ने सुरेखा के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने बेटे और कुछ अन्य वफादार आदमियों की मदद से रात के अंधेरे में सुरेखा के शव को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई सबूत न बचे, कोई निशान न बचे जो उनके अपराध की ओर इशारा करे। शव जलाने के बाद राम प्रताप ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने उन्हें इस घटना के बारे में किसी को भी न बताने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी ने भी इस रहस्य को उजागर किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परिवार के सदस्य डर और सदमे में थे।
वे जानते थे कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन राम प्रताप के डर से वे चुप रहे। सुरेखा की मां का दिल टूट चुका था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। उसने अपनी बेटी को खो दिया था और अब वह अपने पति के इस अपराध की साक्षी भी थी। न्याय की लड़ाई 2 महीने बीत चुके थे। सुरेखा की हत्या का रहस्य गांव में दफन था। राम प्रताप और उनका परिवार अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन प्रकाश के लिए हर दिन एक नया दर्द लेकर आता था। वह सुरेखा को नहीं भूला था। उसे पता था कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुरेखा के साथ क्या हुआ था। उसने सुरेखा को हर जगह ढूंढा, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन प्रकाश को सुरेखा के एक चचेरे भाई से कुछ संकेत मिले। धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता चला, सुरेखा की हत्या कर दी गई थी। यह सुनकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल टूट गया और उसकी आंखों में केवल बदला लेने की आग थी। उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और उन्हें पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव में राम प्रताप का प्रभाव बहुत था और पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रकाश को यह कहकर टाल दिया कि यह एक पारिवारिक मामला है और उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकाश निराश नहीं हुआ। उसने अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसे पता था कि न्याय के लिए उसे और भी संघर्ष करना पड़ेगा। उसने दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के बारे में सुना था, एक ऐसी संस्था जो लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करती है। बिना किसी देरी के प्रकाश दिल्ली चला गया और मानवाधिकार आयोग के सामने अपनी कहानी रखी। उसने उन्हें सुरेखा की हत्या के बारे में बताया और कैसे पुलिस ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। मानवाधिकार आयोग ने प्रकाश की कहानी को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की और स्थानीय पुलिस पर दबाव डाला। मानवाधिकार आयोग के दबाव में पुलिस को आखिरकार हरकत में आना पड़ा। उन्हें राम प्रताप और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने राम प्रताप और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि राम प्रताप जैसे सम्मानित व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की हत्या की थी। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा। मीडिया में इस पर बहुत बहस हुई। यह मामला केवल एक हत्या का नहीं था, बल्कि प्रेम विवाह, सम्मान हत्याओं और सामाजिक रूढ़ियों पर एक गंभीर बहस का विषय बन गया था। अदालत में मुकदमा चला। प्रकाश ने अपनी गवाही दी और सुरेखा के परिवार के कुछ सदस्यों ने भी, जो अब राम प्रताप के खिलाफ हो गए थे, सच्चाई का खुलासा किया। राम प्रताप ने अपने अपराध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। कई सुनवाइयों के बाद अदालत ने राम प्रताप और उसके बेटे को सुरेखा की हत्या का दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला एक बड़ी जीत थी, न केवल प्रकाश के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जो सम्मान हत्याओं के खिलाफ लड़ रहे थे, साथ थे। सुरेखा को न्याय मिला, लेकिन उसकी जान वापस नहीं आ सकती थी। प्रेम, सम्मान और सामाजिक संघर्ष का सबक। सुरेखा की कहानी एक दुखद लेकिन मार्मिक सबक है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन समाज की परंपराएं और सम्मान का झूठा बोझ कभी-कभी इस प्रेम को कुचल सकते हैं। यह कहानी उन सामाजिक संघर्षों पर प्रकाश डालती है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी को परिवार की इज्जत और परंपराओं के नाम पर बलिदान कर दिया जाता है। प्रेम विवाह का अधिकार। सुरेखा की कहानी प्रेम विवाह के अधिकार के महत्व को दर्शाती है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, भले ही उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। समाज को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। सम्मान हत्याएं। यह कहानी सम्मान हत्याओं की भयावह वास्तविकता को भी उजागर करती है। सम्मान हत्याएं वे अपराध हैं जो परिवार की इज्जत को बनाए रखने के नाम पर किए जाते हैं। ये अपराध अस्वीकार्य हैं और समाज को इन्हें रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कानून को इन अपराधों के खिलाफ सख्त होना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून और न्याय की भूमिका।
इस कहानी में प्रकाश की दृढ़ता और मानवाधिकार आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह दिखाता है कि कैसे कानून और न्याय व्यवस्था अगर सही तरीके से काम करे तो पीड़ितों को न्याय दिला सकती है, भले ही उनके खिलाफ कितनी भी ताकतें क्यों न हो। पुलिस और न्यायिक प्रणाली को ऐसे मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी होना चाहिए। सामाजिक जागरूकता और शिक्षा। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी महत्वपूर्ण है और परंपराओं को किसी की जान से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के फैसलों का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए, भले ही वे उनके विचारों से अलग हों। शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दे सकते हैं जो सम्मान हत्याओं को बढ़ावा देते हैं। संवाद और समझ। परिवारों को अपने बच्चों के साथ खुले संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। अगर माता पिता और बच्चों के बीच बेहतर समझ होगी तो ऐसी त्रासदियों से बचा जा सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के प्रेम और पसंद का सम्मान करना चाहिए और उन्हें धमकाने या मजबूर करने के बजाय उनसे बात करके समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सुरेखा की मौत एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला जा सकता था। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, जहां प्रेम को सम्मान दिया जाए और किसी की जान को परंपराओं के नाम पर न लिया जाए। यह कहानी एक चेतावनी है कि अगर हम अपनी पुरानी रूढ़ियों से चिपके रहेंगे तो ऐसी और भी त्रासदियां होंगी। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को अपने प्यार और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता हो। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।